Hello students, this is the second explanation part of the chapter The Face of on the Wall from the book Snowflakes of class 8. So in my last explanation video I ended up with the first three paragraph from page number 3, and now in this explanation video I am going to explain the rest of the part of this chapter. So till the last video what we got is that the man, he was finding out the finding out the person who exactly match with the face on the wall of his bedroom. And finally somehow with his lot of struggle, lot of hard work, day and nights hard work, finally he found out the person whose face matches with the patch of the wall. So where he found him on the ship, where they are traveling to one place to another place. So at a time when he found the person, when he met the person face to face, at the time he stammered. The man stammered and he asked and he said, stammered means haklana. And he said, excuse me, but do you mind giving me your card? I have a very important reason in asking it. So उस आदमी ने हकलाते हुए बोला कि क्या आप मुझे अपना कार्ड दे सकते हैं, विजिटिंग कार्ड जो भी है, मेरा आपका विजिटिंग कार्ड मांगने के पीछे बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न है. सो ऐसे बोलकर उस आदमी ने उस अनजान व्यक्ति से उनका विजिटिंग कार्ड took out his case and handed me his card and hurried on with the little girl. It was clear that he thought me mad and thought it wiser to please me than not. So जब उस आदमी ने जब उस अनजान व्यक्ति से उनका कार्ड मांगा तो उन्होंने बिना सोचे ही, मतलब कि वो पहले तो सरप्राइज़ हो गया, मगर फटाक से निकाल के उन्होंने अपना कार्ड दे दिया. और धीरे से वो वहाँ से उस छोटी लड़की को लेकर वहाँ से निकल पड़े. और कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये सोच थी कि शायद ये आदमी थोड़ा सनकी हो सकता है. तो उसीलिए कोई भी आर्ग्यूमेंट किए बिना उन्होंने अपना कार्ड दिया और वो वहाँ से निकल पड़े. Then holding the card tight in my hand, I hurried to a lonely corner of the ship and read it. So जैसे ही उन्होंने कार्ड दिया, उस अनजान व्यक्ति ने कार्ड दिया, तो उस आदमी ने कार्ड लिया और वो शिप के एक कॉर्नर में, अकेले कॉर्नर में जाके वहाँ पे उन्होंने कार्ड को पढ़ा कि क्या है वो कार्ड, उसमें उनका क्या नाम बताया गया है. My eyes grew dim, my head reeled, for on it were the words Mr. Ormond Wall with an address at Pittsburgh, USA. तो जैसे उन्होंने कार्ड को पढ़ा तो उनकी आंखें एकदम मतलब कि क्या बोलूँ, बहुत थक चुके थे एक्चुअली वो. सो उनकी आंखें भी छोटी छोटी हो गई. फिर उसके बाद उनका सर घूमने लगा. और उन्होंने क्या पढ़ा वहाँ पे, मिस्टर ऑर्मोंड वॉल विथ एन एड्रेस दिया था पिट्सबर्ग, USA. आई रिमेंबर नो मोर अंटिल आई फाउंड माई सेल्फ इन अ हॉस्पिटल एट बुलोंग. सो बुलोंग के एक हॉस्पिटल में, क्योंकि मतलब कि क्या हुई कि वो कई दिनों से दिन रात एक करके उस आदमी की खोज में था. जिसका चेहरा बिल्कुल उनके रूम के पैच जैसा मिलता था. और फाइनली जब मिल गया तो उनकी ऐसा हुआ कि पूरी थकान मतलब कि उभर के आ गई. सो जैसे ही उनको फाइनली उनका एड्रेस वगैरह जो भी मिला, कार्ड वगैरह मिला, तो वो मतलब कि पूरी तरह से वो मतलब कि कमज़ोर हो गए और मतलब कि वहाँ पे ही बेहोश होके गिर गए. There I lay in a broken condition for some week and only a month ago did I return. तो वो हॉस्पिटल में कई सप्ताह तक वहाँ पे एडमिट थे और एक मंथ पहले ही वो वहाँ से रिटर्न हुए.
देन ही वॉज साइलेंट। तो आके पहुँच के अपने घर पहुँच के वो बिल्कुल साइलेंट हो गए। ओके उनको फाइनली जिस चीज़ की खोज थी वो फाइनली मिल चुकी। ओके वी लुक्ड एट हिम एंड एट वन अनदर एंड वेटेड। All the other talk of the evening was nothing compared with the story of the little pale man. सो उस जो छोटे से नो आदमी ने, जो शॉर्ट मैन ना, लिटिल पेल मैन, इन्होंने जो स्टोरी बताई, सो उनकी स्टोरी यहाँ तक सुन के जितने भी लोग बैठे थे ग्रुप में वो सब एकदम चुपचाप मतलब कि चुप हो गए। चुप होने के बाद मतलब कि वो एक दूसरे की तरफ देखते रहे और वो लोग सोच रहे हैं कि इनकी स्टोरी जैसी है ना वैसी स्टोरी किसी की भी नहीं है, बहुत ही रोमांचक स्टोरी है। ठीक है, देन फिर से जो आदमी था वो अपनी स्टोरी बताना शुरू किया। आई वेंट बैक टू ग्रेट ऑर्मोंड स्ट्रीट एंड सेट टू वर्क टू फाइंड आउट ऑल आई कुड अबाउट दिस अमेरिकन। सो उसके बाद उन्होंने बोला कि वापस आने के बाद, बुलोंग से वापस आने के बाद मैं फिर से ग्रेट ऑर्मोंड स्ट्रीट की तरफ गया था और मैं वहाँ पे उस अमेरिकन के बारे में को में लेटर लिखे। ओके अमेरिकन एडिटर्स को लेटर लिखे मैंने। अमेरिकन जो लंदन अमेरिकन इन लंदन, जो लंदन में जो अमेरिकन से उनसे मैंने फ्रेंडशिप की और उन सब से पता करने के बाद मुझे फाइनली क्या पता चला, बट ऑल डैट आई कुड फाइंड आउट वॉज डैट ही वॉज अ मिलियनियर विथ इंग्लिश पेरेंट्स हु हैड रिसाइडेड इन लंदन। सो सबसे जानकारी लेने के बाद उनको यही पता चला कि वो एक मिलियनियर थे और उनके जो पेरेंट थे वो इंग्लिश पेरेंट थे और वो लोग लंदन में रहते थे। बट वेयर, अब लंदन में कहाँ? टू डैट क्वेश्चन आई रिसीव नो आंसर। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर था, इस सवाल का जो जवाब था वो उनको, उस आदमी को बिल्कुल नहीं मिला। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज, लास्ट पेज, दैट इज़ पेज नंबर 4. And so the time went on until yesterday morning. I had gone to bed more than usually tired and slept till late. So इस तरह से समय बीता गया और एंड सो द टाइम वेंट ऑन अंटिल येस्टरडे मॉर्निंग। सो फिर मतलब कि सुबह हो चुकी थी। एंड आई हैड गॉन टू बेड मोर देन यूजुअली टायर्ड। सो वो पिछले रात मतलब कि वो जल्दी से सो गए थे क्योंकि उन्हें बहुत टायर्ड, उनको बहुत थकान महसूस हुई और वो एंड स्लेप्ट टिल लेट, और वो नेक्स्ट मॉर्निंग वो बहुत देर तक सोते रहे। When I woke the room was bright with sunlight. और जब उनकी आँख खुली सुबह तो देखा कि उनका जो रूम था वो बहुत ही ब्राइट लग रहा था सनलाइट के कारण। सनलाइट, सूरज की किरणें अच्छे से उनके रूम में आ रही थी और उनका रूम बिल्कुल ब्राइट लग रहा था। As I always do, I look at once at the wall on which the face is to be seen. और हमेशा की तरह, वो हमेशा की तरह सुबह उठते ही जो फेस, जो पैच ऑन द वॉल है, वॉल में जो पैचेस है, जो दाग है, उसकी तरफ देखते हैं। एंड आई रब माई आइज एंड स्प्रैंग अप। और जब इस सुबह उन्होंने देखा तो उन्होंने अपने आँखों को फिर से मतलब कि अच्छे से रब किया और रब करने के बाद फिर से वो देखने लगे कि अरे क्या हो गया। इट वॉज ओनली फेंटली विजिबल। तो मतलब कि जो पैच ऑन द वॉल कल तक मतलब कि बहुत अच्छे से दिख रहा था, मतलब कि उस वॉल में कई सारे दाग थे, बाकी दाग तो बहुत पहले ही उनका रूप चेंज हो गया था, उनका जो शेप एंड साइजेस चेंज हो गए थे, कुछ कुछ फेंट हो गए थे, धुंधला पड़ गया था, मगर वो जो फेस वाला जो था वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही था। मगर आज सुबह जब वो उन्होंने उठ के देखा, हमेशा की तरह उन्होंने उठ के देखा उस दाग को, पैच को, तो उन्हें दिखा कि वो जो पैच, जो फेस जैसा देखने वाला जो पैच था वो बिल्कुल हल्का हो गया, हल्का होता गया। लास्ट नाइट इट सेल्फ, और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मतलब कि कोई भूतिया कुछ चीज़ हो गया, मतलब कि कल रात तक ठीक था, अभी तो बिल्कुल गायब होने लगा है। ओके, तो वो बहुत ही परेशान हो गया, मतलब कि घबरा गया कि अरे ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, उनको कुछ समझ में नहीं आया। आई गॉट अप कन्फ्यूज एंड सैड एंड वेंट आउट। तो उनके मन में बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया और वो सैड हो गया, मतलब कि दुखी हो गया, और मतलब कि इसी तरह से बहुत सारे कन्फ्यूजन लेकर वो
उठ के बाहर की तरफ गए। द अर्ली एडिशन ऑफ द पेपर वेयर ऑलरेडी आउट, जो न्यूज़पेपर होता है हर सुबह जो मिलता है तो वो निकल चुका था। और उन्होंने पेपर पढ़ा और उन्होंने हेडलाइन में देखा कि अमेरिकन मिलियनियर्स मोटर एक्सीडेंट। तो ये हेडलाइन उनको मिला, अमेरिकन मिलियनियर्स का मोटर एक्सीडेंट हो गया। You all must have seen it. I bought it and read. Mr. Ormond Wall, the Pittsburgh millionaire, and party motoring in Italy were hit by a wagon and the car overturned. Mr. Wall's condition was critical. तो वो मतलब कि जब अपनी स्टोरी बाकी दोस्तों को बता रहे थे तो उन्होंने बोला कि शायद आप लोगों ने भी पढ़ी होगी कल के न्यूज़पेपर में कि जो मिस्टर ऑर्मोंड वॉल थे पिट्सबर्ग के मिलियनियर, उनका सुबह को ही जब वो इटली की तरफ जा रहे थे तो उनकी जो गाड़ी थी वो एक बड़े से ट्रक के साथ या बड़ी सी गाड़ी के साथ उनका धक्का मतलब कि धक्का लग गया, सामने से धक्का लग गया और उनकी गाड़ी पूरी तरह से उलट गई। और इसके कारण मिस्टर वॉल की जो हालत है वो बहुत ही नाजुक है, क्रिटिकल है। I went back to my room and sat on the bed looking with unseeing eyes at the face on the wall, and even as I looked, suddenly it completely disappeared. सो वो फिर से अपने रूम की तरफ, ये न्यूज़ पढ़ने के बाद वो अपने रूम की तरफ वापस गए और वो एकदम अपने बिस्तर पे बैठ गए और वो उस जो फेस जैसा दिखने वाला जो दाग था वॉल पर उसकी तरफ आंखें गड़ाए वो देखते रहे। और देखते ही देखते सडनली क्या हो गया कि अचानक से जो फेस था वो बिल्कुल ही गायब हो गया। पहले तो थोड़ा सा धुंधला सा जैसा था, हल्का हो गया था दैट वेरी मोमेंट। तो बाद में उनको पता चला कि मिस्टर वॉल की डेथ हो गई। ओके, अगेन ही वॉज साइलेंट। फिर से बोलते बोलते वो साइलेंट हो गया। तो फिर बाकी लोगों ने बोला मोस्ट रिमार्केबल, मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डनरी एंड सो फॉर्ट वी मीट इट टू। तो बाकी जो उनके दोस्त थे जो सुन रहे थे, मतलब दोस्त नहीं, जो लोग सुन रहे थे उनकी स्टोरी, तो वो लोग बोले कि ऐसी स्टोरी बहुत ही अजीब स्टोरी है, बहुत ही रोमांचक स्टोरी है, इस तरह से कमेंट दे रहे थे उनकी स्टोरी को। ठीक है, फिर स्ट्रेंजर ने बोला कि हाँ, देयर आर 3 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, 3 मोस्ट रिमार्केबल थिंग्स अबाउट माई स्टोरी। तो बोला कि हाँ, मेरी स्टोरी में 3 तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और बहुत ही रोमांचक चीज़ें तो है। तो उन्होंने तीनों के बारे में बोलना शुरू किया। बोला पहला, 1 is that it should be possible for a patch on the wall of a house in London not only to form the feature of a gentleman in America but also to have a close association with his life। तो बोला कि पहला तो ऐसा हो सकता है कि जो दाग जो मेरे घर में, लंदन वाले घर में जो वॉल पे था, उसका उनका चेहरा बिल्कुल उस अमेरिकन इंसान से, मिलियनियर से मिलता था और शायद उनकी लाइफ से कुछ ना कुछ तो जुड़ा होगा। वो फेस जो है, वो दाग जो है, उनकी लाइफ से कुछ ना कुछ तो है, मतलब कि कनेक्शन है जिसको साइंस भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। क्या कनेक्शन है पता नहीं। Another one is that gentleman name should bear any relation to the spot on which his future were being so curiously reproduced by some unknown agency. Is it not so? तो बोला कि दूसरा हो सकता है कि शायद जेंटलमैन का उस, मतलब कि जो अमेरिकन मिलियनियर के उस जगह से, उस घर से, उस जगह से कोई तो रिलेशन होगा जिसके कारण किसी और ने शायद उनका जो फेस है वो वहाँ पे ड्रॉ कर दिया होगा। ठीक है, तो ये दूसरा एक रीज़न बताया। देन वी एग्रीड विथ हिम। सो सारे जो लोग जो उनसे उनकी जो स्टोरी सुन रहे थे वहाँ पे, तो उन लोगों ने बोला कि हाँ हाँ हो सकता है। एंड आवर ओरिजिनल डिस्कशन ऑन सुपर नेचुरल ऑक्यूरेंस सेट इन अगेन विद इंक्रीज एक्साइटमेंट। और जो उनकी जो डिस्कशन चल रही थी सुपर नेचुरल ऑक्यूरेंस के ऊपर, मतलब कि अद्भुत घटनाओं के ऊपर, तो वो और ज़्यादा एक्साइटमेंट उनके अंदर और ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ गई। ओके, एंड ड्यूरिंग विच द नरेटर ऑफ द अमेजिंग एक्सपीरियंस रोज अप एंड सेड गुड नाइट। और इसी बीच उनके एक्साइटमेंट बढ़ी गई थी। तो इसी बीच जो स्ट्रेंजर था जो अपनी स्टोरी बोल रहा था, वो आदमी उठ गया। उठ के उसने बोला कि चलो मैं चलता हूँ, अब गुड नाइट। Just as he was at the door, one of the company asked him what he considered the third most exciting thing in connection with his deeply interesting story. तो जैसे ही वो आदमी उठ के अपने दरवाजे तक पहुंचा, तभी मतलब कि वहाँ पे सुनने वाले किसी एक ने मतलब कि पूछा कि आपने बोला था 3 ऐसी कोई चीज़ होगी जो, मतलब कि 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हो सकती है जो कि मतलब कि इस स्टोरी से कोई कनेक्शन है। सो 2 चीज़ तो
वहाँ से उठ के जाने को मतलब कि खड़ा हो गया। तो फिर स्ट्रेंजर ने बोला ओ द थर्ड थिंग, बोला कि तीसरी चीज़ क्या हो सकती है। तो बोला एज ही ओपन द डोर, जैसे उसने दरवाज़ा खोलते हुए बोला कि ओ मैं तो भूल ही गया बताना। द थर्ड एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग अबाउट द स्टोरी इज डेट आई मेड इट अप हाफ एन आवर एगो, गुड नाइट अगेन। तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यही लगी, जो तीसरी इंटरेस्टिंग थिंग थी वो ये कि मैंने ये स्टोरी मैंने आधे घंटे पहले ही अपने आप से बनाई थी। तो ये बोल के गुड नाइट बोल के वो वहाँ से रवाना हो गया। सो यही थी स्टोरी, दिस इज़ द स्टोरी दैट फेस ऑन द वॉल. So there's nothing like that, any supernatural occurrence. The interesting thing is that the stranger man, he had made this story half an hour ago. Okay, so इसी तरह से उन्होंने सबको अपने बातों पे बहला फुसला के उन सबको मतलब कि एक रोमांचक स्टोरी सुनाई, जिसमें मतलब कि सारे सब जो लोग सुन रहे थे तो वो लोग सोचे कि हाँ सच में ये कुछ सच्ची घटना है ऐसा वैसा, मगर ऐसा वैसा कुछ नहीं था। उन्होंने बस एक स्टोरी खुद से ही बनाई। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टोरी। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द स्टोरी। प्लीज़ if you have not got the first part of this story, then I will Dear give students, the link. if you on the like I today's button. video, then do like and subscribe to my channel. Till then, bye bye, take care and stay safe.